हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लैम्प। आज हम इस वीडियो में बैंकिंग अवेयरनेस से जुड़े करंट इवेंट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आने वाले IBPS, RRB, SPI या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है हमारा, रिसेंटली विच बैंक एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लॉन्च्ड अ को-ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रिसेंटली कौन सा बैंक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मिलकर कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मिलकर कॉन्टैक्टलेस रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए हम जान लेते हैं कुछ और बातें। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद्य और IOC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खरा और SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच बैंक हैज अनाउंस्ड एन अलायंस विद द IIT कानपुर एंड द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन and research on science and technology to set up fintech innovative center। रिसेंटली कौन सा बैंक IIT कानपुर और फर्स्ट के साथ मिलकर फिनटेक इनोवेशन सेंटर सेटअप किया है? तो इसका सही आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन 3 पंजाब नेशनल बैंक, IIT कानपुर और फर्स्ट का फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ मिलकर फिनटेक इनोवेशन सेंटर सेटअप किया है। तो इस सेटअप करने से बैंक को ये बेनिफिट मिलेगा कि डिजिटल लेंडिंग, पेमेंट्स या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सॉल्यूशंस में मदद मिलेगी, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस मिलेंगी उन्हें फर्स्ट और IIT कानपुर से। अब जान लेते हैं हम पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक गॉट लाइसेंस फॉर ऑपरेटिंग एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। नीचे दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि अभी हाल ही में RBI ने किस बैंक को लाइसेंस दिया है एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, SMCB। ठीक है, SMCB का फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है, पूरा बैंक का फुल नेम भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो अभी रिसेंटली SMCB को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करने का लाइसेंस मिला है RBI से। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली ऑन विच बैंक NBFC रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹2.5 करोड़। रिसेंटली 2.5 करोड़ का पेनल्टी इनमें से किस बैंक पर या किस NBFC पर लगा है? तो इसका सही आंसर है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस पर अभी RBI ने रिसेंटली 2.5 करोड़ का पेनल्टी लगाया है डेट रिकवरी प्रैक्टिस की वजह से, मतलब लोन की रिकवरी जो है उसमें कुछ सही तरीका नहीं अपनाने के कारण उन्हें 2.5 करोड़ की पेनल्टी लगी है RBI की ओर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू द पर्सनल ऑफ द फोर्स। अभी रिसेंटली कौन सा बैंक इंडियन आर्मी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है उन्हें बैंकिंग सर्विसेज, कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए? तो इसका सही आंसर है बंधन बैंक। अभी रिसेंटली बंधन बैंक इंडियन आर्मी के साथ एग्रीमेंट करी है। अब हम बंधन बैंक के बारे में जान लें। बंधन बैंक के MD एंड CEO हैं
चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक के MD एंड CEO हैं चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। बंधन बैंक 2001 में एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश की गई थी। 2015 में इसे यूनिवर्सल बैंकिंग पूरी तरह से बैंक बनने के लिए अप्रूवल मिला RBI की तरफ से। बंधन बैंक का टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। ये जो मैं बता रही हूँ ये भी आपको याद रखना है, ये भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, RBI इंट्रोड्यूसेस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर टू ट्रैक लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑफ व्हाट अमाउंट। RBI अभी रिसेंटली लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर जारी किया है, वो किस लिए? टू ट्रैक लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन, कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन पे LEI नंबर इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 50 करोड़ एंड एवम। अभी ये LEI का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफाई नंबर, आइडेंटिफाइज नंबर। अब LEI क्या होता है हम जान लें। LEI 20 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है, 20 डिजिट का नंबर होगा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जो भी पार्टी इन्वॉल्व है उससे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी ये LEI। ये जो 20 डिजिट का नंबर होगा वो जो भी पार्टी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 50 करोड़ से ऊपर का जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा उसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उससे आइडेंटिफाई करेगी। अब जितने भी ट्रांजेक्शन 50 करोड़ या उसके ऊपर के होंगे तो बेनिफिशियरी और रेमिटर, मतलब पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला, किसी भी ट्रांजेक्शन के दो पार्टी होते हैं, एक लेने वाला एक देने वाला, तो दोनों के LEI नंबर इंक्लूड करना, उस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड करना मैंडेटरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली RBI हैज कैंसिल्ड लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। रिसेंटली RBI ने अभी कौन से बैंक का, इसमें से कौन से बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। ये महाराष्ट्र बेस्ड, मुंबई बेस्ड, महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है। इसका लाइसेंस जो है अभी हाल ही में RBI ने कैंसिल किया है। RBI के बारे में आपको बता दूं, RBI के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच बैंक हैज साइंड MOU with Indian Navy and Indian Coast Guard to offer banking services। रिसेंटली इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU का फुल फॉर्म है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बैंकिंग सर्विस देने के लिए। तो कौन से बैंक ने साइन किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के साथ मेमोरेंडम साइन करी है उन्हें कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विस देने के लिए। कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विस का मतलब हो गया उन्हें स्पेशल बेनिफिट देना, जैसे उन्हें DD फ्री देना, NEFT RTGS वगैरह का चार्ज नहीं लेना। तो ये सब सर्विसेज और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो वो सब के लिए उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। और ये जो स्कीम होगी कोस्ट गार्ड या इंडियन नेवी के एम्प्लॉय के लिए, उस स्कीम का नाम है बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज, बलोब। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लें। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO हैं अभी संजीव चढ़ा। चेयरमैन है हसमुख अधिया, चेयरमैन हसमुख अधिया हैं। हसमुख अधिया जो है यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी थे और अभी प्रेजेंट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के चांसलर भी हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट इंडिया टू सपोर्ट फॉरेन कंपनीज टू एस्टैब्लिश एक्सपेंड बिजनेस इन इंडिया। अभी रिसेंटली कौन सा बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट इंडिया स्टार्ट किया है? इनफाइनाइट इंडिया क्या हुआ? वो ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें फॉरेन कंपनीज को हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी इंडिया में बिजनेस इस्टेब्लिश करने या बिजनेस बढ़ाने में। तो किस बैंक ने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक के बारे में जान लें। ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। ICICI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ICICI बैंक का टैगलाइन है हम हैं ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है IPPB का, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इसके MD एंड CEO अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 J वेंकटरामन। IPPB के बारे में जान लें। इसके MD एंड CEO हैं J वेंकटरामन। ये तो हमारा सवाल ही था। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB का टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। IPPB इस्टेब्लिश हुआ था 1 सितंबर 2018 में। तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियोस डालें उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।